Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, dear students. Have a good day today, and I just say welcome back after Happy Eid. Hope you are all good and your families. And dear students, today we will try to understand the theory of consumer behavior. And you know about this कि किसी भी कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटीज़ होता है ये टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है और any consumer is always in struggle to achieve optimizations as you have studied. पिछली मैं जो वीडियोस में बता चुका हूँ और मैंने डिस्कस किया कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम जब देखते हैं तो देयर आर टू विंग्स लाइक प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी कोई भी है उसमें देयर आर टू विंग्स एज यू नो बेटर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. तो ultimately they are all move toward optimizations. Or any economy and any sector, any consumer, any producer or entrepreneur always try to achieve the maximum utility or maximum satisfaction or ultimately toward the optimization. So कंज्यूमर बिहेवियर में बेसिकली हमने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था लास्ट टाइम, जिसमें हमने तीन अप्रोचेस को डिस्कस किया था लाइक कार्डिनल अप्रोच एंड द ऑर्डिनल अप्रोच एंड द रिलीफ प्रेफरेंस थ्योरी. उसमें जो सबसे पहले हमने देखा था वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को देखा था, जिसमें बेसिकली वी हैव मेजर्ड सम यूटिलिटी इन शेप ऑफ सम कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 और टू measure any utility in utils. The word utils we have discussed in a few lectures last time. So as you know कि जो cardinal approach है, मैंने कहा था कि this is the combination of two laws, law of diminishing marginality and law of equal marginality. Law of diminishing marginality हमने डिस्कस कर लिया था and the today topic is basically law of equal margin utility. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी हम बेसिकली इसको डिस्कस करेंगे आज. और इसमें दो कंडीशंस हैं लाइक सिंगल कम्युनिटी मॉडल है और मल्टी कम्युनिटी मॉडल है कि जब कोई कंज्यूमर एक प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो उस वक्त उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कैसे होता है फाइंड आउट मेजर होता है बेसिकली. और जब वो मोर देन वन या मोर देन टू प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज़ करता है देन वेयर इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ दैट कंज्यूमर. So first we will go toward the single commodity model. Single commodity model में as you saw in the screen right now कि हम उसमें देखते हैं कि जब उसका किसी भी प्रोडक्ट का मार्जिन यूटिलिटी है, इसमें ए जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट है और पी ऑफ ए मीन के प्राइस ऑफ ए है. तो जब उसका मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ ए, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये जो है ये कंडीशन जो है जब मीटअप करती है तो किसी भी कंज्यूमर का इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. ठीक हो गया. और इसी तरह हम इसको डिस्कस कर सकते हैं लाइक कि जब हम यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की हम ज़्यादा ले लेते हैं लाइक हमारे पास ए प्रोडक्ट है उसकी हम मार्जिन यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं प्राइस के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या होगा बेसिकली तो उसमें हम देखते हैं कि उसका जो है कोई भी चूँकि हम पहले अजम्पशंस को देख लेते हैं. रैशनैलिटी में बात करूँगा. कोई भी इकोनॉमिक लॉ है वो रैशनैलिटी पे बेस करता है. सपोज़ कोई भी कंज्यूमर है वो ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम कम्बिनेशन टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, या वो हर एक वो प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा जिसमें उसे बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन मिलेगी विद इन गिवन कंडीशन. तो हम ऑप्टिमाइजेशन को यही कहते हैं. तो कोई भी बेसिकली कंज्यूमर है या जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं दोनों विंग्स में जहाँ भी चले जाओ तो रैशनैलिटी बेस करती है कि जिस पे कोई भी जो है वो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन की तरफ जाएगा. ठीक है. तो कोई भी कंज्यूमर है वो रैशनल कंज्यूमर परचेज मोर यूनिट्स, ठीक है, ऑफ द कम्युनिटी टू मैक्सिमाइज इज टोटल यूटिलिटी. ठीक है. मीन अगर वो कोई कम्बिनेशन परचेज़ कर रहा है जिसमें उसे मार्जिन यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा मिल रही है प्राइस ऑफ ए के, एज अ रिज़ल्ट क्या होगा जी उसके मार्जिन यूटिलिटी या फिर डिक्रीजेज करेगी ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. ठीक है.
मीन के जब उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है इफ़ ड्यू टू द इनिशियल यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, तो जैसे ही वो उसको कंज्यूम करता जाएगा 1 2 3 जैसे भी यूनिट कंज्यूम करता जाएगा उसकी मार्जिन यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी जो है वो कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली एक ऐसा यूनिट आ जाएगा जहाँ पे उनकी यही वाली सिचुएशन दोबारा अचीव्ड हो जाएगी, तो वहाँ पे वो जाके फील करेगा कि ये दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन विद द गिवन कंडीशन इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है। और इसी तरह वाइस वर्सा वो जब इस सिचुएशन में आता है कि जब उसकी मार्जिनलिटी कम होती है और प्राइस ऑफ ए ज़्यादा होती है, तो फिर क्या होता है कि मार्जिनलिटी फिर इंक्रीज़ हो जाती है और अल्टीमेटली वो इसी जो है वो सिचुएशन में चला जाता है। तो ये तो हमारे पास इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी थी, इसमें हमने देखा कि रैशनैलिटी अजम्पशंस ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमिक लॉ में। रैशनैलिटी का कंज्यूमर का रैशनल होना बहुत ज़रूरी है, परफेक्ट नॉलेज भी होगा। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने लगोगे तो उसकी रिगार्डिंग परफेक्ट नॉलेज अगर नहीं होगा तो आप उसकी रिगार्डिंग जो है वो जो परफेक्ट डिसीजंस हैं या उनकी कम्बिनेशंस जो हैं या आप उसको प्राइस के साथ जब अटैच करोगे तो वो हमें पता ही नहीं होगा कि प्रोडक्ट क्या नॉलेज रखती है, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि मीन है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मीन्स के जब आप कमोडिटीज़ जो है वो कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद वन अनदर फॉर द मिनिमाइज ऑफ यूटिलिटी, ठीक है जी। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी भी इसके अजम्पशंस में आती है। तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी हमारे पास यही है, ये वाली जो है वो इक्वेशन है जिसको आप मीट अप करेंगे, ठीक है। बट जो बेसिक हमारा टुडे टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इक्व मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ इक्व मार्जिन यूटिलिटी में हम देखेंगे कि इसको मुख्तलिफ आथर्स ने मुख्तलिफ नेम दिए हैं। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको इसलिए कहते हैं कि हम जब मोर देन 2 कमोडिटीज़ परचेज़ करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वही बात होगी कि इकोनॉमिक्स जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ चॉइस एंड स्केर्सिटी। इसमें चॉइसेस हैं, लाइक जब हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में जब अपनी कोई मोर देन 2 प्रोडक्ट्स परचेज़ करेंगे तो हम सब्स्टिट्यूशन मीन के हम एक प्रोडक्ट से कोई चीज़ सेक्रीफाई करके हम दूसरी प्रोडक्ट में जिसमें हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी हम वो चीज़ परचेज़ करने की कोशिश करेंगे, या हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में लिमिटेड जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है लाइक इनकम है, तो उस विद इन दैट कंस्ट्रेंट ऑफ इनकम हम रह के हमें जो चीज़ें परचेज़ करनी है हम उनमें देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या हमें परचेज़ करनी है, किस में हमें ज़्यादा पैसे बचाने हैं, किस में हमें कम पैसे बचाने हैं, ठीक है। और किसी में से हम पैसे बचा के सेकंड प्रोडक्ट में हम जिसमें हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी हमें वो परचेज़ करना है, ठीक है। सेकंड वन है जी लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक। तो हम उन 2 प्रोडक्ट्स का 3 प्रोडक्ट्स का 4 प्रोडक्ट्स जो भी हमारे पास मोर देन 1 प्रोडक्ट्स होंगी हम उनको परचेज़ करने में जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जिस कम्बिनेशन पे मिल रही होगी हम विद इन दैट लिमिटेड रिसोर्सेज हम वही कम्बिनेशन परचेज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ इक्व मार्जिन यूटिलिटी भी हम इसको लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। तो 1854 में बेसिकली जो इसका क्रिएटर था एच गोसन, उनके नाम से भी इस लॉ को जाना जाता है, एच गोसन लॉ इन 1854। तो एच गोसन लॉ भी इसको कहते हैं। मार्शलियन लॉ भी, क्योंकि ये लॉ जो है एसोसिएटेड विद अल्फ्रेड मार्शल है तो इसको मार्शलियन लॉ भी कहते हैं, ठीक है जी। ये कुछ चंद एक नाम है जो मेन इसके हैं वो यही है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी। देखिए हम इसके नेम की तरफ जाते हैं तो इक्वल मैंने इक्वल बराबर जो है, मार्जिनल जो है एनी एडिशनल यूनिट विच आर गोइंग टू कंज्यूम ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो हम इसको मार्जिनल कहते हैं। यूटिलिटी मीन कि यूटिलिटी में इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मीन कि एवरी एडिशनल यूनिट हम किसी कमोडिटी का यूज़ करने पर हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी उसका नाम जो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी। हम आगे जाते हैं तो हमें इसकी पता चलेगा कि हम इसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी क्यों कहते हैं जी लॉ, ठीक है।
तो इसमें दो कंडीशंस हैं। एक नेसेसरी कंडीशन है जिसमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेज हैं विच इज़ इनकम, ठीक है। इन लिमिटेड रिसोर्सेज में या कंस्ट्रेंट ऑफ दिस लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के हमें इन तमाम प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। मीन कि इन तमाम प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बी, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, इनको जब आप तमाम प्राइसेस को, तमाम कम्बिनेशंस को जब आप एडअप करोगे तो बेसिकली हमारे इक्वल होना चाहिए इनकम के, या जो आपके पॉकेट में है उसके इक्वल होना चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन ये है कि जी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए जो पर यूनिट है उसके इक्वल होनी चाहिए। पर मीन के इसमें मार्जिन यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी ऑफ ऑल द कमोडिटीज़ परचेज, जो भी आपने कमोडिटीज़ परचेज की हैं ए बी सी, इन तमाम की जो मार्जिन यूटिलिटी पर यूनिट है ऑफ मनी, वो आप जब उसको जमा, वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। सपोज़ प्रोडक्ट ऑफ ए जो हम परचेज़ कर रहे हैं उसकी मार्जिन यूटिलिटी है जो 4 होनी चाहिए, और मार्जिन ऑफ बी की जो प्रोडक्ट है पर यूनिट वो भी 4 होनी चाहिए, तो ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ जो उसकी सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, या सफिशिएंट कंडीशन मीटअप हो जाएगी, या इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ दैट उसका है कंज्यूमर का, ठीक है। ये है। तो इस सब को समझने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। हम टेबल को मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है, हमें ये समझने की ज़रूरत है अब कि एक टेबल की रिगार्डिंग हम किस तरह इसको समझ सकते हैं। सपोज़ हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, लाइक ये हमारे पास जो है वो 1 to 7 जो है ये हमारे पास इनकम है, या जो हमारे पास रुपीज़ हैं 1 to 7, और इस तरह हम ये प्रोडक्ट परचेज़ करें ए एंड बी, उनकी जो मार्जिन यूटिलिटीज़ हैं वो लिखी हुई हैं यहाँ पे, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो हमने वो दो कंडीशंस को मीट अप करना है। कीप इन योर माइंड दैट के फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन ये है, और सफिशिएंट कंडीशन ये है कि इसमें हमने तमाम वो जो कम्बिनेशन परचेज़ करने हैं वो टोटल इनकम के बराबर होने चाहिए, और उनकी मार्जिन यूटिलिटीज़ जो हैं पर यूनिट ऑफ मनी जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम लेके चलेंगे, इसको माइंड में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, सिंपल मैं यहाँ पे बात करूँगा कि हम इसको मुख्तलिफ नेम रख लेते हैं। सपोज़ ये कमोडिटी जो ए है वो सपोज़ आप रख लें बर्फ़ी है, बर्फ़ी का तो पता होगा आपको, ठीक है। और बी हम रख लेते हैं जी सपोज़ रसमलाई, ठीक है। रसमलाई हमारे पास है। ये दो कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम परचेज़ करने जा रहे हैं, और हमने क्या देखना है कि सफिशिएंट कंडीशन को भी मीट अप करे और नेसेसरी कंडीशन को भी, क्योंकि हमने वो इक्विलिब्रियम जो है वो हमने अचीव करना है, ठीक है। सपोज़ आप में से कोई भी कोई एक कंज्यूमर है, वो क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि जैसे ही हम अपनी इनकम के यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे, मीन इन दो प्रोडक्ट्स में से मैंने कोई ऐसा कम्बिनेशन लेना है जो हमारी टोटल इनकम को भी मीट करे और इनमें से भी मैक्सिमम हम उसमें सेटिस्फेक्शन ले सकें, यही हमारा लॉ है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम किसी भी मार्जिन यूटिलिटी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी मार्जिन, किसी भी प्रोडक्ट को हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, सपोज़ यहाँ पे 3 यूनिट ले लेते हैं जी, 3 यूनिट हमने ले लिए यहाँ बर्फ़ी के, तो मीन हमें मार्जिन यूटिलिटी कितनी मिली, 6, ठीक। अब 3 यूनिट हमने कंज्यूम कर लिए, बाकी हमारे पास रह गया 4 यूनिट, चूँकि हमारे पास टोटल इनकम लेवल जो है वो 7 है, ठीक। अब देखें 3 यूनिट हमने कंज्यूम कर लिए, हमने दूसरी प्रोडक्ट पे अल्टीमेटली 4 यूनिट कंज्यूम करने हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन यही है कि तमाम हमने इनकम के यूनिट्स इन दो प्रोडक्ट्स पे कंज्यूम करने हैं, ठीक है। तो हम 4 यूनिट अगर कंज्यूम करेंगे और दूसरी रसमलाई परचेज़ करेंगे तो वो हमें मिलेगी 2 मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है, सही। लेकिन हमने तो लॉ में देखा था कि मार्जिन यूटिलिटीज़ ऑफ जितनी भी हम प्रोडक्ट लेंगे वो इक्वल होनी चाहिए, लिहाजा हम यहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं है, यहाँ हम मैक्सिमम जो लेवल ऑफ है मार्जिन यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी वो नहीं परचेज़ कर। यहाँ सपोज़ हम ये 2 यूनिट लेते हैं, इनको एडअप करते हैं तो ये 8 10 + 8 + 6 कितने बन गए, 24। सपोज़ 24 यहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक। और यहाँ अगर हम ऐड करें तो 8 + 6 कितने, 14, 18,
और ये कितने हो गए 20, ठीक है। तो +20 ये हमारे पास आ गया जी 44। तो अगर हम ये कम्बिनेशन जो है परचेज़ करते हैं तो हमारी टोटल जो यूटिलिटी है वो हमें मिलती है 44 यूनिट्स, ये यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। और हमें ये तो पता ही है कि जब ये आपस में इक्वल नहीं होती तो इट मीन्स हमारा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो अब मैंने जैसे बात की थी कि जहाँ से हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही होती है हम वहाँ से क्या करते हैं, कम यूटिलिटी मिल रही होती है वहाँ से हम एक यूनिट वापस ले लेते हैं। सपोज़ हमें पता होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के तहत कि हम जब नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं उससे पिछले वाला यूनिट जो है वो मार्ज यूटिलिटी का ज़्यादा होता है। ये देखें अगर हम इससे एक यूनिट कम परचेज़ करते हैं तो इसकी मार्ज यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, 4 पे चली जाएगी। हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कि जब हम नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं अपना तो उसकी जो है वो मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाती है और इवन सैचुरेशन पॉइंट के बाद नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। तो इसकी हमें कम मिल रही थी मार्जिन यूटिलिटी, हम इससे एक यूनिट जो है सेकंड प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे हमें इसकी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक यूनिट जो है इसमें निकाल के इस वाली प्रोडक्ट में डाल देंगे जिससे हमें क्या होगा कि इस प्रोडक्ट की मार्जिन यूटिलिटी जो है वो कम होगी ताकि हम किसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जा सकें, ठीक है। तो हम अब इससे एक यूनिट निकाल के सपोज़ हम रस मलाई से एक यूनिट कम कर देंगे और हम रस मलाई परचेज़ कर लेंगे ये वाली, ठीक है। अब 3 यूनिट हम परचेज़ कर रहे हैं जी रस मलाई पे, ठीक। तो हमें 4 यूनिट मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है 3 यूनिट कंज्यूम करने पे, या 3 रुपये कंज्यूम करने पे हमें जो रस मलाई मिल रही है वो 4 मार्जिन यूटिलिटी पे मिल रही है। और इसी तरह 1 रुपया यहाँ से जो हमने बचाया था वो हम कंज्यूम कर देंगे बर्फ़ी पे। तो बर्फ़ी पे कंज्यूम करेंगे तो एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन की वजह से इसकी मार्जिन यूटिलिटी जो कम हो जाएगी और ये आ जाएगी 4 पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें इससे 1 रुपये कम करने के बाद हमें मार्जिन यूटिलिटी मीन कि जैसे ही कम हमने इसको कंज्यूम किया, ये यहाँ पे हम हमेशा गलती कर जाते हैं कि हम चूँकि ऐसा होना चाहिए था कि एडिशनल यूनिट या ज़्यादा पैसे जब हम खर्च करेंगे तो हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मीन ये है कि जैसे हम मार्जिन यूटिलिटी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उस लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है, ठीक है। इसी तरह हम इसमें से 1 रुपये जो है वो निकाल के सेकंड प्रोडक्ट पे जब डालेंगे तो इसकी यूटिलिटी जो इससे पिछला यूनिट था वो ज़्यादा होगी डेफिनेटली, तो वो 4 हो जाएगी। और इसमें जो कि हमें इसके इक्वल लाना था तो इसमें हम पुट कर देंगे ज़्यादा यूनिट इसमें सर्व करेंगे एडिशनल यूनिट के साथ इसकी यूटिलिटी कम हो। तो यहाँ देखेंगे आप ये आपस में जो है वो बराबर है, ठीक। और अकॉर्डिंग टू द नेसेसरी सफिशेंट कंडीशन में उसकी जो कंडीशन थी हमारी सफिशेंट कंडीशन वो मीट अप होती है। अच्छा, ये अब हम कम्बिनेशन परचेज़ करेंगे, सपोज़ ये यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी कितनी आती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम ये 10, 18, 24, 28 ये हो गया जी 28, ठीक है। इसमें हम अगर करते हैं 28, ठीक, यहाँ तक आ गए थे हम 6, 14, 18 प्लस हम यहाँ पे 18 कर देते हैं। जब हमने ये कम्बिनेशन लिया कि हमने 3 रुपये जो है वो रस मलाई पे परचेज़ किए और 4 रुपये हमने परचेज़ इस पे कंज्यूम किए बर्फ़ी पे, ठीक है। तो जो टोटल यूटिलिटी हमें मिली वो मिली 8, 8, 6, 3 and 4 46। ये देखें इससे ज़्यादा है। तो ये जहाँ पे ये वाली दोनों कंडीशन आपस में मीटअप करेंगी कि हमने टोटल इनकम को भी सर्व कर लिया यहाँ 4 and 3 = 7 और हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो भी इक्वल हो गई, ठीक है। वो भी आपस में इक्वल होगी 4 and 4, ठीक। तो इस कम्बिनेशन के अलावा हम कोई भी इनमें कम्बिनेशन देखिए, हम कम्बिनेशन ले सकते हैं। सपोज़ 1 यूनिट हम 1 रुपये कंज्यूम कर सकते हैं बर्फ़ी पे और बाकी जो 6 यूनिट है हम इस पे, लेकिन उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी होगी डेफिनेटली इससे कम होगी टोटल यूटिलिटी। और इसी तरह हम कोई भी इसमें से कम्बिनेशन ले लें जिसको जो इसका होगा टोटल 7 ही बने, लेकिन उन तमाम पे जो टोटल यूटिलिटी होगी वो कम होगी, ठीक।
लेकिन जिस पे हमारी ये दोनों कंडीशंस मीट अप हो रही हैं, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन, जिसमें हमने तमाम इनकम को भी सर्व किया, यानी कि हमने 4 + 3 = 7, ये देखें हमने दो कम्बिनेशन लिए जिससे हमें टोटल इनकम भी कंज्यूम हो गई और हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी है वो भी आपस में इक्वल होगी। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारे पास हमेशा जो है मैक्सिमम यूटिलिटी ही गेन होगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा कोई और यूनिट भी आप इसमें कंज्यूम करके फिर उनको टोटल कीजिएगा तो 46 से कम ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इस इक्वलिटी की वजह से हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्वो मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिन यूटिलिटीज़ हैं तो लॉ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम इसका नाम जो इक्वो मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं। ठीक हो गया, इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास कोई दो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मार्जिन यूटिलिटीज़ दी हुई हैं, चूँकि ये डिमिनिश होती हैं तो इसलिए ये नेगेटिव स्लोप में दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 4 यूनिट हमने क्या किया था, हमने बर्फ़ी के 4 यूनिट लिए थे। ठीक, और यहाँ पे हमने रस मलाई के जो हैं वो 3 यूनिट कंज्यूम किए थे, तो हमें 4 यूनिट ऑफ मार्जिन यूटिलिटी मिली इक्वल। ठीक है, इसको तो आप समझ जाएंगे, अब ग्राफ पे काफ़ी बात हो चुकी है पहले। ठीक, ये हमारे पास कोई एक फिगर ड्रा किया हुआ है जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे जो है वो प्रोडक्ट ली है, एक्स एक्सिस पे मनी ली है जो कि हमारी 4 और 3 जो टोटल 7 है, और एक्स एक्सिस पे हमने कोई प्रोडक्ट की मार्जिन यूटिलिटीज़ ली हैं। तो ये मार्जिन यूटिलिटीज़ का जो ड्रा हमने किया है कर्व, इस पे देखें दोनों की मार्जिन यूटिलिटी जो है आपस में इक्वल है। ठीक है, हम इसको बेशक डॉटेड के साथ यहाँ ड्रा कर देते हैं। ये देखें इन दोनों की मार्जिन यूटिलिटीज़ इक्वल हैं। ठीक, अब समझने की बात ये है, सपोज़ यहाँ पे मैं इसकी मनी को कम करता हूँ और इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक, और इसकी मैं ज़्यादा करूँगा तो इसको यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक, इसके ज़्यादा करने से हमें जो इसमें बेनिफिट मिला वो ये है। ठीक, ये बेनिफिट मिला हमें, ये हम बेशक इसका नेम रख देते हैं L1 L2। ठीक है, EM L1 L2, ये हमें क्या हुआ, बेनिफिट मिला। लेकिन यहाँ देखें लॉ जो हमें जो इसमें जो इसके कम करने से हमें जो इसमें लॉस हुआ ये बेनिफिट हुआ, ज़्यादा करने से ये लॉस हुआ। तो ये देखें यहाँ से यहाँ ये एडिशनल जो हमें एक छोटा सा मिला कि ये इससे ज़्यादा, मतलब ये हमें एडिशनल मिल गया। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो ये इतना तो हमें मिला बेनिफिट, ये देखें इतना बेनिफिट मिल गया, लेकिन ये एडिशनल हमें लॉस मिल गया। मतलब ये हमें बेनिफिट मिला तो ये इतना ज़्यादा हमें लॉस मिल गया। तो इन दोनों पॉइंट से जब भी आप कोई और कम्बिनेशन परचेज़ करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे परचेज़ किया, ये देखिए M1, और ये जो है ये भी M1, मतलब इस M से है मैंने इधर मूव किया जिसकी वजह से मैंने इधर इसको होना पड़ा। तो इस कम्बिनेशन से जब भी हम हट के बात करेंगे तो हमें लॉस ज़्यादा होगा, बेनिफिट कम होगा। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग कि जब इस जो हमें 4 मिल रही थी, जिस तरह ये 4 हमें मिल रहा था कम्बिनेशन 3 और 4 यूनिट कंज्यूम करने के बाद, इसके अलावा हम किसी भी और यूनिट की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमें क्या होगा, बेनिफिट कम होगा लेकिन लॉस ज़्यादा होगा। ठीक हो गया, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मार्जिन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के, जिसमें मैं समराइज़ करने जा रहा हूँ दोबारा कि इसमें हमें नेसेसरी कंडीशन में हमने देखना है कि तमाम जो हम कम्बिनेशन प्राइसेस के परचेज़ कर रहे हैं वो, यानी कि इनकम टोटल हमें इस पे कंज्यूम करनी है। टोटल इनकम में हमने एक लिमिटेड इनकम में हमें रह के मैक्सिमम यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है वो लॉ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी में देखेंगे। कि हम यहाँ पे जैसे हमने बर्फ़ी और रसमलाई को हमने परचेज़ किया तो हमने देखा कि 4 और 4 जब मार्जिन यूटिलिटीज़ कम्बिनेशन ऐसे हमने बनाए कि जब मार्जिन यूटिलिटीज़ आपस में इक्वल हुई तो उसी कम्बिनेशन पे हमें टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम मिली। ठीक है, और कोई भी और कम्बिनेशन अगर आप लेंगे तो उसमें डेफिनेटली जो मार्जिन टोटल यूटिलिटी होगी वो मिनिमम होगी। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट इक्वल मार्जिन यूटिलिटी, आप इसको देखिएगा।
मज़ीद इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो हम गूगल मीट पे कर लेंगे। आगे आप इसको करने की कोशिश करें इंशाल्लाह ताला। कोई कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह आई विल ऑलवेज बी विद यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।